हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर जारी किए गए विज्ञापन के बारे में। उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी किया गया है। मुझे पता है कि जब उत्तर प्रदेश की बात होती है ना, तो बहुत सारी जो चीज़ें वो आप सभी के सामने आती हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के अंदर फाइनली कुछ अच्छी खबर आप सभी के लिए निकली है। और ये जो खबर है वो संबंधित है 9000 पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर। इसके संबंध में विज्ञापन जारी कर दिया गया है। मेरिट कैसे बनेगी, कौन कौन आवेदन कर सकेगा, योग्यता क्या रहने वाली है, इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी जानकारी जो इस भर्ती के संबंध में है, मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। बिना किसी देरी के सीधे शुरुआत करते हैं बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अब ये जो आप सभी के लिए शिक्षक भर्ती निकाली गई है वो उत्तर प्रदेश के माध्यम से है। उत्तर प्रदेश में इस समय पर नई शिक्षक भर्तियों की जब बात होती है तो बहुत सारे अभ्यर्थी तरह तरह के कमेंट करते हैं। अभ्यर्थियों का कहना होता है कि सर, भर्तियों के विज्ञापन इस समय आ कहाँ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि विज्ञापन नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर ये चीज़ आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है। अब आपके लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि यहाँ पर जो भर्ती को लेकर विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। और इसका विज्ञापन जारी होने के साथ ही आप सभी के लिए खुशखबरी की बात यह है कि इसके संबंध में जो आपका विज्ञापन है वहाँ पे आपसे आवेदन तो लिए जाएंगे, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। यानी कि बिना एग्ज़ाम के आप सभी इसमें नौकरी ले सकते हैं। अभी जो नौकरी निकाली गई बाल बाटिका के अंदर है। बाल बाटिका क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा मेरिट कैसे बनेगी, और इसमें बहुत जल्द आप सभी को जो नियुक्ति पत्र हैं वो भी दे दिए जाएंगे। अब इसको समझने के लिए सीधे पहले डाउनलोड कर लेते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, फिर मैं आपको आगे की बातें बताता हूँ। यहाँ पे आप सभी के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो आप सभी को अगर चाहिए तो क्या करना, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगर वहाँ पे नहीं करना है तो कोई बात नहीं, एक और ऑप्शन बता देता हूँ। दूसरा ऑप्शन है कि यूपी गवर्नमेंट की एक वेबसाइट होती है, आपको अगर नहीं पता तो पता होना चाहिए। सरकार की एक वेबसाइट है, शासना आदेश .gov.in करके, ठीक है। जब आप सर्च करेंगे ना तो इंग्लिश में सर्च करना, ठीक है। इंग्लिश का मतलब है कि इंग्लिश में डालना शासना आदेश .gov.यूपी यूपी.gov.in ऐसे करके है। तो फिर उसके बाद में आपके सामने जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, और उस वाली वेबसाइट के अंदर भी आपको मिल जाएंगी। मैंने सर्च किया है लेकिन वेबसाइट कई बार स्लो होती है तो इस वजह से नहीं हो पाती है। ये वाली वो गवर्नमेंट है, शासन आदेश यूपी.gov.in। इस पर क्या होता है कि सरकार की तरफ से कोई भी जो शासन आदेश आते हैं ना, उनको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे शासन आदेश होंगे, आपको सर्च करना पड़ेगा। ज़्यादा मैं लंबा नहीं बताऊंगा, बस आपको एक बात दिखा देता हूँ, फिर आप इसमें अपने अनुसार सर्च कर लेना। सर्च करने के यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसमें ही आपको हर भर्ती के संबंध में, कोई भी भर्ती हो या कोई भी मामला हो, जैसे कि यहाँ पे आपको सर्च करना है शिक्षा विभाग डाल दो, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे अनुभाग डालना होगा, अनुभाग का, अनुभाग खा। जैसे कि आपको यहाँ पे देखो, अब आप इस नोटिस को ध्यान से पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे आप सर्च करना सीख जाओगे। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि सर ये शासन आदेश आपको क्यों मिलते हैं, तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपने शिक्षा विभाग डाल दिया, ठीक है। तो शिक्षा विभाग डालने के बाद में आपके पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा। इसके लिए नीचे मिलेगा, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ती है ना। फिर उसके बाद में जैसे आप यहाँ सर्च कर लोगे, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अपना अनुभाग डाल देना है। अनुभाग कहाँ लिखा होता है, जैसे बेसिक शिक्षा विभाग है, यहाँ पर डाल दोगे। अब यहाँ पे का, अनुभाग खा, अनुभाग 2 3 4 ऐसे आते हैं। ऐसे श्रेणी भी आती है, कौन सी श्रेणी में आपको डालना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आप डेट डालोगे। अगर शासन आदेश की संख्या है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं है। अगर नहीं भी डालोगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस इतना डाल के यहाँ पे कोड डाल दोगे, सर्च कर दोगे, आ जाएगा। अब ये नोटिफिकेशन के अंदर सारी बातें लिखी होती है, जैसे कि आप यहाँ से देखो, ये नोटिफिकेशन कहाँ से आया है, आनंद कुमार सिंह जी के माध्यम से। कौन है आनंद कुमार जी, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के अंदर, ठीक है। किसको लिखा गया है, महानिदेशक को। कहाँ से लिखा गया है, स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ से। अभी हमने आपको दिखाया था बेसिक शिक्षा अनुभाग 5, ठीक है। अब यहाँ पे आप जाओ, अनुभाग क्या करना है, 5 लिख देना है, ठीक है। श्रेणी में चाहे आप समस्ती लिख दो, डेट आप तभी मत डालो, बस यहाँ पर ये वाला डालो 7963। और जैसे ही आप खोजेंगे तो आपके सामने जो परिणाम है निकल कर के आ जाएंगे। देखो यहाँ कितने सारे परिणाम आ गए।
किस तारीख को जारी हुआ है, अब यहाँ पे तारीख देखो 27 तारीख को जारी हुआ है, ठीक है, 27 तारीख को आया है। अब ये वाली जो तारीख है 27 तारीख एक ही आया है 27 को, ये कौन सा वाला है, ये वाला है, कर दो इस पर क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने वही शासना आदेश आ जाएगा जिसको हम पढ़ करके आपको बताए थे। कितनी अच्छी बात है। तो मैंने आपको बता दिया ना, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं सर बता दिया करो कहाँ से आते हैं, हमें तो नहीं मिलते। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और कुछ नहीं है, और मेहनत मैंने आपके सामने करके दिखा भी दी है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला शासनादेश। आते हैं मुद्दे पर। वार्षिक आय योजना एवं बजट 2025-26 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में स्वीकृत 8,800 परिषदीय प्राथमिक कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षा हेतु, बाल वाटिका कक्षा कौन सी होती है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो आप सभी की होती है एक तरीके की प्री प्राइमरी कह सकते हो, प्री प्राइमरी कह सकते हो। ठीक है, लिखा हुआ है कि एजुकेटर की सेवाएं प्राप्त किए जाने के संबंध में उपयुक्त विषय के संबंध में आपको कहने का कष्ट हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार ई देखो यहाँ पे लिखा है ना प्री प्राइमरी, ठीक है, ई एजुकेटर के माध्यम से भर्ती करने जा रही है, जिसमें उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर तकरीबन 8,800 परिषदीय प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षा के लिए मानव संसाधन यानी कि ई जो एजुकेटर है उनका कहने की जो भर्ती का विज्ञापन है उन्हें जारी किया जाता है, जिसके संबंध में जानकारी दी गई कि 8,800 पदों पे भर्ती होगी। अब ये जो बातें लिखी हैं इनको पढ़ूंगा नहीं पूरा, क्योंकि इनमें बहुत सारी टेक्निकल बातें लिखी हैं काम की नहीं। आगे लिखा हुआ है कि कैसे इनका चयन होगा। राज्य स्तर पे इसको लेकर जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा, 8 सदस्यीय समिति के माध्यम से इसका जो चयन है वो होगा। लिखा हुआ है 75 जिलों के अंदर भर्तियां होंगी। कितने पदों पे होंगी, 8,800 विद्यालयों में, ठीक है। अब ये 8,800 विद्यालयों में एक एक जो ईसी एजुकेटर उसकी भर्ती होगी। इनको जो वेतन मिलेगा वो 10,313 रुपये दिया जाएगा। ये जो भर्ती आपकी रहने वाली है वो संविदा पर होगी। संविदा का मतलब है कि आउटसोर्सिंग पे आपको रखा जाएगा एक तरीके से। अब आउटसोर्सिंग के आधार पे आपको जो नौकरी है वो दी जाएगी, ठीक है, इसमें सरकारी नौकरी नहीं है, बिल्कुल मैं क्लियर कर दूँ। आगे लिखा हुआ है यहाँ पे पद का नाम क्या होगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ECCE एजुकेटर की वैकेंसी है। 8,808 पदों पर है, 75 जनपदों भर्ती होने वाली है, ठीक है। संविदा भर्ती होगी, 11 महीने का कार्यकाल होगा, 10,313 रुपये आपको प्रतिमाह दिए जाएंगे। अब आती है शैक्षिक योग्यता। देखो शैक्षिक योग्यता आपको बहुत अच्छी समझनी होगी, तभी आपकी समझ में चीज़ें आ पाएंगी। शैक्षिक योग्यता क्या है, देखो अगर आपने पहले अगर ईसी एजुकेटर के बारे में भर्ती पढ़ी होगी ना, तो जो ईसी एजुकेटर है या बाल वाटिका शिक्षक है दोनों ऑलमोस्ट सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना। तो डिफरेंस नहीं है तो आज की योग्यता क्या रहने वाली है। देखो इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ बीएड वाले अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। अब ये बीएड वाला जो होता है ना, ये बीएड करवाया जाता है स्पेशल नर्सरी के लिए, ठीक है, स्पेशल नर्सरी के लिए बीएड होता है वो। दूसरा होता है एनटीटी, एनटीटी का मतलब होता है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स एक तरीके का, ये भी बीएड के लिए एक तरीके का नर्सरी के लिए होता है स्पेशल। एक डीएड भी होता है, वो भी स्पेशल नर्सरी के लिए होता है। तो ये जो है ना वो स्पेशल नर्सरी के वाले जो टीचर होंगे ना उनके लिए है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है विधि द्वारा स्थापित यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक गैर विज्ञान या मुख्य विषय के स्नातक 50% अंकों के साथ में उत्तीर्ण होना चाहिए, तो वो अभ्यर्थी आवेदन कर देंगे। अथवा क्या है, अथवा ये है कि नर्सरी अध्यापक शिक्षा अधिनियम के अनुसार एनटीटी कोर्स होना चाहिए या सीटी नर्सरी होना चाहिए या डीपीएससी होना चाहिए। अगर डीपीएससी नहीं है तो नर्सरी वाला बीएड होना चाहिए। तो अगर ये भी नहीं है तो नर्सरी वाला कोई भी ऐसा कोर्स जो इसके समकक्ष है आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। हाँ, नॉर्मल बीएड बीटीसी अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं कर सकते, ये कन्फर्म है, ठीक है। एज लिमिट 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, कम की कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 6 साल के बच्चों को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। बाकी की बातें यहाँ पे जो लिखी हुई हैं आप चाहें तो उनको पढ़ लेना, काम की बिल्कुल भी नहीं है, बस काम की योग्यता है और चयन प्रक्रिया है और कुछ नहीं। चयन प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है, बस आपको आवेदन करने हैं। आवेदन करने के बाद में आपकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद आप सभी के लिए क्या होगा कि यहाँ पे जो भर्ती संबंधित प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि चयन कैसे होगा आप देख लो, ठीक है, परीक्षा नहीं होगी इसमें कोई भी, वैसे ही आपका चयन होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये लिखा है कि चयन प्रक्रिया जो होगी वो इनके माध्यम से की जाएगी। आप क्या करेंगे, आवेदन करेंगे, फिर आपके अभ्यर्थियों के जो शैक्षिक दस्तावेज हैं उनका जांच की जाएगी। जांच के आधार पर, मेरिट के आधार पर आप सभी का चयन होगा। यहाँ पे लिखा है कि मेरिट कैसे बनेगी आप ये भी देख लो।
लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए मेरिट के बारे में तो सूची के आधार पर समिति द्वारा तैयार की जाएगी। मेरिट सूची हाई स्कूल, इंटर और डीपीएससी, एनटीटी और संबंधित डिप्लोमा के आधार पर आप सभी के प्राप्तांकों के योग के आधार पर आपका चयन होगा। यानी कि सभी जो आपने योग्यता है उनमें आपकी यानी कि जो मेरिट बनाई जाएगी, जिसमें जिसके ज़्यादा नंबर उसको नौकरी दे दी जाएगी। बस उसके आधार पे आपका जो चयन है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा और उसमें कुछ खास जानकारी है नहीं है। तो 8,800 पदों के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास में जो योग्यता है बस वो होनी चाहिए। नॉर्मल बीएड बीटीसी अभ्यर्थी नहीं आवेदन कर पाएंगे, मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।